मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर पेयजल योजना मतलब यानी कि हर घर नल योजना में वार्ड सदस्यों की क्या भूमिका है, मुखिया जी की क्या भूमिका है, यानी कि ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है। फिलहाल जो हर घर नल का जल योजना है जो पीएचईडी विभाग को मिल गया है, तो क्या पीएचईडी विभाग के लिए यह हर घर नल की जल योजना गले की फांस बन गई है। वही दूसरी बात कि जब हर घर नल जल योजना वार्ड सदस्यों से और ग्राम पंचायतों से नहीं संभल रहा था, उनकी शिकायत यह थी कि प्रॉपर फंड नहीं है और वर्क पावर की कमी है, मतलब हैंड की कमी है। उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, वार्ड सचिव लड़ाई लड़ रहे थे कि इन्हें परमानेंट किया जाए, जैसे शिक्षा मित्र और सभी जगह को टोला सेवक को किए हैं, उसी तरह से वार्डों के लिए भी सचिव मिलना चाहिए, जैसे मुखिया जी के लिए भी ग्राम सेवक यानी कि उनके सचिव नियुक्त होते हैं जो सरकारी कर्मी होते हैं, तो हैंड की कमी नहीं रहेगी। लेकिन हर घर नल जल योजना पंचायतों के पास था तो वह फेल हो गया राशि के अभाव में और वर्क वर्क पावर के अभाव में, कहा जाए कि हैंड नहीं था इसके अभाव में, तो नल जल योजना पीएचईडी विभाग के पास मिल गया। तो क्या पीएचईडी विभाग के पास उतने हैंड हैं और पीएचईडी विभाग फिलहाल क्या कर रहा है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और जो नई खबर निकल कर आई है कि नल जल योजना का जो मॉनिटरिंग होगा, निरीक्षण होगा, वह कैसे होगा, फिजिकली होगा या डिजिटल होगा, कैसे होगा। हालांकि मुख्यमंत्री का यह दावा है और विभाग का ऐसा दावा है कि हम जल्द ही हर घर नल जल जो योजना है इसको बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे। तो हम आइए इसको पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं, इसके उजला पक्ष और काले पक्ष को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र का विशेष पेशकश गांव की सरकार। गांव की सरकार में हम ग्रामीण जीवन से जुड़े तमाम तरह की खबरों को प्रकाशित करते हैं, बताते हैं आपको, और इसी के साथ पंचायती राज विभाग से संबंधित अन्य तरह की खबरें और जानकारियां आपको देते रहते हैं। तो फिलहाल हम नजर डालते हैं कि जो हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन किया गया था, वार्ड सदस्य पंचायतों में पैसा आया था, वार्ड क्रियान्वयन सह प्रबंधन समिति को पैसे दिए गए थे और हर वार्ड में जल मीनार से लेकर पाइपलाइन बिछाया गया था और हर घर को पानी पहुंचाने की बात कही जा रही थी। 1 यूनिट में लगभग 200 घरों तक पानी पहुंचाने की बात कही जा रही थी। जैसा कहा जा रहा है 300 साढ़े 300 घर भी होते हैं, लेकिन वहां नल जल योजना की संख्या बढ़ाया जाना था। शुरू में सब चीज ठीक चला, चूंकि वार्ड क्रियान्वयन सह प्रबंधन समिति सक्रिय था, क्रियाशील था और उसमें सचिव की चयन हुआ था। आम सभा ग्राम सभा के माध्यम से सचिव नियुक्त किए गए थे, मैं पहले की बात कर रहा हूं, और नल जल योजना चलाने की जिम्मेवारी उन्हें दी गई थी। लेकिन नल जल योजना धीरे धीरे बंद होता गया, कई सरकार के नीतियों में बदलाव आता गया। बदलाव यह आता गया कि कभी जो वार्ड के सचिव हैं उनको नल जल योजना का अनुरक्षक बनाया गया, उसके बाद नया जो नियम आया, नया आदेश जारी हुआ कि वार्ड सदस्य अनुरक्षक रहेंगे और इस तरह से पूरा गड़बड़ होने लगा। वहीं नल जल योजना के रिपेयरिंग के लिए, मरम्मती के लिए, उसको मेंटेनेंस के लिए 16वीं वित्त से पैसे देने की बात की जा रही थी, लेकिन पैसे दिए भी गए। उसके बाद बहुत सारे खर्च थे उसमें, बिजली बिल था, कहीं स्टार्टर जल जाता था, कहीं टूट फूट होते ही रहती थी, क्योंकि एक छोटा सा घर में जब आप लगाते हैं तो महीने 2 महीने पर टोटी खराब होता है, कुछ न कुछ पाइप चौक होता है, तो उसकी मेंटेनेंस घर में करवाते हैं। तो चूंकि यह इतने ज्यादा घरों में देना था तो यह कमी होना आम बात। अब यह नल जल योजना को लेकर इतना बदनामी हुआ, हल्ला हुआ, हो हल्ला हुआ, क्योंकि पैसे नहीं आए तो वार्डों में काम नहीं हुआ, कहीं कहीं ठेकेदार पैसा लेकर भाग गया, तो हंगामा हुआ। इसके बाद नल जल योजना को पीएचईडी विभाग को दे दिया गया। तो क्या पीएचईडी विभाग
कि यह गले की फांस बन गई है। नल जल योजना पीएचईडी विभाग तो ले लिया है, लेकिन पीएचईडी विभाग के अधिकारी क्या कहते हैं कि नल जल योजना उनसे चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या पीएचईडी विभाग के पास इतना वर्क फोर्स है? तो इस पर तुलनात्मक हम बात करेंगे कि पीएचडी विभाग को कितना पैसा मिलेगा और जो पंचायतों में जो चालू करने के लिए वार्ड सदस्यों के पास क्या सुविधाएं थी। लेकिन फिलहाल पीएचडी विभाग ने एक नया ऐप लॉन्च किया है। पहले उसके बारे में जानकारी कर ले कि हर पंचायतों में, हर प्रखंड में नल जल योजना का निरीक्षण किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है, उसका रिपोर्ट विभाग को सौंपा जाएगा। तो फिलहाल जो अभी जो खबर निकल कर सामने आया है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने, मेरे पीएचडी विभाग ने हाल ही में एक नया ऐप, पेयजल ऐप विकसित किया है। ये ऐप का नाम है पेयजल ऐप। इस ऐप के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण होगा। इसमें रियल टाइम निरीक्षण रिपोर्ट विभाग को मिलेगी। इस ऐप से हर घर नल का जल योजना का निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। विभाग के अनुसार सक्षम अधिकारी स्वयं ही निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण रिपोर्ट जमा कर सकेंगे। विभाग के विशेष अभियान जीरो ऑफिस डे के तहत क्षेत्रीय अधिकारी जमीनी स्तर पर जाकर योजना की वास्तविक स्थिति का जांच करते हैं। लेकिन अब जो इस ऐप को लॉन्च हो जाने के बाद इस ऐप के जरिए अन्य सक्षम अधिकारी भी प्रभावशाली ढंग से इस योजना का निरीक्षण कर पाएंगे। यह जो खबर निकल कर आ रही है, जो दावा है विभाग का, निरीक्षण कर पाएंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार के निर्देशानुसार कई जिलाधिकारियों ने स्वयं ही जिला प्रशासन की टीम गठित कर हर घर नल का जल योजना का निरीक्षण किया है। अभी तक कुल 12,519 योजनाओं का निरीक्षण किया गया है। जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। एक मोटा मोटी रिपोर्ट जो है पीएचईडी विभाग जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने दे दिया है। लेकिन मामला क्या है, हम आपको बता रहे हैं कि हर घर नल जल योजना जब लागू किया गया था, जब वार्डों को पैसे दिए गए थे ग्राम पंचायतों के माध्यम से, तो जो पैसे सबसे पहले ग्राम पंचायतों में आए, ग्राम पंचायतों से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में ट्रांसफर किया जाना था। वहां पर मुझे कहने में कोई जरा सा भी हिचक नहीं है कि वहां पर मुखिया जी और सचिव द्वारा उसमें अपना कमीशन मांगा गया। फिलहाल वहां मैनेज हुआ। लेकिन इससे पहले विभाग जो है, जो नल जल योजना के लिए जो लागू करने की बात की गई थी, तो जिला स्तर से एजेंसियों का चयन किया गया, संवेदकों का चयन किया गया कि नल जल योजना एक जिला में यही लोग लगा सकते हैं। किसी तरह की आजादी नहीं दी गई। वार्ड प्रबंधन से क्रियान्वयन समिति जो है से वो एजेंसी जो है से बीडीओ साहब से संपर्क किए। बीडीओ साहब से संपर्क किए, बीडीओ साहब अब पंचायतों के बीच बंटवारा कर दिया या कहीं खुला छोड़ दिए। लेकिन यहाँ पर पेच यह फंसा कि जब वार्ड सदस्यों को और सचिवों को जो सिलेक्टेड जो संवेदक थे, जो एजेंसी थी, उन्हें चेक काटने के लिए कहा गया और उसके एवज में जो भी कमिटमेंट बीडीओ साहब या ब्लॉक ऑफिस के साथ था वह ठेकेदार वहां दिया और नल जल योजना शुरू हुआ। काम शुरू होने के बाद जो संवेदक है, कहीं कहीं पर तो काम किया गया, कहीं कहीं पर सीधे संवेदक कुछ स्ट्रक्चर खड़ा करके पैसे लेकर ही भाग गया। हालांकि बाद में वार्ड सचिवों को और वार्ड सदस्यों को जेल भी जाना पड़ा है। खैर उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं कि जो योजनाएं हैं उसमें कौन सी खामियां हैं और क्या पीएचडी विभाग से संभाल पाएगी कि नहीं संभाल पाएगी। तो अगर हम बात करते हैं तो जो एजेंसियां थी, चूंकि वार्ड सदस्यों और जो सचिव हैं उनके पास कोई टेक्निकल जानकारी नहीं थी। 100 घरों में पानी पहुंचाना है तो कम से कम वहां पर 90 mm से 110 mm की पाइप की जरूरत थी, लगाना था। लेकिन 75 mm के पाइप से पानी दौड़ा गया है। यह बात मुझे पीएचईडी विभाग के इंजीनियर ने बताया। खैर उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने क्या खामी है, कैसे यह योजना दुरुस्त नहीं किया जा सकता, इस पर चर्चा चल रही है। अब जो पाइपलाइन बिछाया गया है 100 घरों के लिए, वहां पर 75, और जो धीरे धीरे ब्रांच छोटा होता गया,
75 के बाद 65 गया, 65 के बाद और छोटा होते हुए घरों तक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। मेन लाइन ऐसा गया, फिर गली है तो वहां पर और पतला हुआ, तो पानी का तो फ्लो वैसे ही कम होगा। ये फिलहाल स्ट्रक्चर कितना बड़ा है कितना छोटा है उससे मतलब नहीं है, पाइपलाइन बिछाया गया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कई इसी तरह के कई टेक्निकल कमियां हैं, लेकिन टेक्निकल कमियां हैं तो इसमें दोषी कौन है? दोषी वार्ड सचिव है? दोषी वार्ड सदस्य है? नहीं, दोषी तो वह है कि जितनी भी अगर पाइपलाइन बिछा है तो उसका एमबी बुक हुआ होगा, और एमबी बुक करने वाला कोई इंजीनियर ही होगा, कोई टेक्निकल ही होगा, जेई होगा। तो एमबी कैसे बुक हुआ? जब वह पता होना चाहिए, फार्मूला है पूरा कि कितना इंच पानी चाहिए, कितना सेंटीमीटर पानी चाहिए 100 घरों में पहुंचाने के लिए, 150 घरों में पहुंचाने के लिए, 200 घरों में पहुंचाने के लिए, तो उसके हिसाब से पाइपलाइन जाना चाहिए था। अब यहां पर जांच नहीं हो, इसके लिए अधिकारी योजनाओं का जो बजट है कम करते गए, क्योंकि ज्यादा पैसा खर्चा होगा तो लोगों की नजर जाएगी, और बजट कम करके और जो भी काम हुआ उसी में अपना ज्यादा से ज्यादा कमीशन रखकर एमबी को तो बुक कर दिया गया। एमबी जब बुक हो गया और पैसे निकल गए, अब रही पानी पहुंचाने की बारी। तो पानी पहुंचाने में जो भी पॉलिटिक्स हुआ आप देख ही सकते हैं, कभी वार्ड जो अनुरक्षक बनाया गया, कभी वार्ड सचिव को बनाया, कभी वार्ड सदस्य को बनाया गया। अब यहाँ पर आइए कि पीएचईडी विभाग को हैंड ओवर कर दिया गया। तो पीएचईडी विभाग तो पहले यह कह रहा है कि यह पाइपलाइन ही सही नहीं है, टेक्निकल रूप से गलत है। दूसरी बात यह है कि पीएचईडी विभाग के पास कर्मी नहीं है, वो अपने ही कर्मियों का रोना रो रहा है। अब पीएचईडी विभाग क्या कह रहा है फिलहाल, जो अभी जो कर रहा है, कह नहीं रहा, कर रहा है कि सभी जगह पैकेज बनाकर संवेदक नियुक्त कर रहा है नल जल योजना चलाने के लिए। उसका काम होगा सिर्फ चालू करना, मेंटेनेंस कर देना, बाकी चलाने का काम जो है, बिजली बिल देने का काम जो है सो वार्ड सदस्यों को, वार्ड क्या सा प्रबंधन समिति को होगा, और जो वो तय करेंगे आपस में ग्रामीणों के पास जो भी वो तय करेंगे शुल्क, उस शुल्क से उसको देना है, चलाने वाला को मजदूरी भी देना है। हालांकि कुछ पैसा ग्राम पंचायतों से भी कहीं बात देने की बात कही जा रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब संवेदक नियुक्त किए जाएंगे उसमें जितना पैसा में, अगर ग्राम पंचायत या वार्ड सदस्य जितना पैसा में वह ठीक करा सकते थे, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा में टेंडर होगा। क्योंकि टेंडर में क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन से जोड़कर और पूरा बात उसमें जो होगा नीला ठेकेदारी जो होगा, और इसको क्या कहते हैं, जो बोली लगाई जाएगी, उसमें जो टेंडर होगा, टेंडर का जो प्रकल्पित राशि होगा, जितना खर्च वार्ड सदस्य करते उससे 10 गुना ज्यादा किया जाएगा। क्योंकि उसको फिर जो भी संवेदक नियुक्त होंगे उसको ठीक करना, उसके बाद उसका देख रेख करने का भी पैसा उसमें जोड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर यह है कि अधिकारी अब सीधे ज्यादा पैसा खर्चा करके वार्ड सदस्यों और किसान समिति की जो मामला है उसको नजरअंदाज करते हुए कम पैसे में वार्ड सदस्य काम कर सकते थे, लेकिन अब पीएचईडी विभाग ज्यादा पैसा खर्च करेगा। और पैसा कौन देगा? पीएचईडी विभाग को कौन देगा पैसा? पीएचईडी विभाग का जो पैसा है सो यह ग्राम पंचायतों के लिए जो राशि आएगी उसी से उसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो ज्यादा पैसा खर्च करेगा। और उसके बाद चूंकि अब जब बाहर से ही लोग बुलाना था, ठेकेदार ही नियुक्त करना था, तो वार्ड सदस्य हमारे थे, वार्ड सचिव थे, स्थानीय स्तर पर ठेकेदार नियुक्त किया जाता। और अब इतने सारे ठेकेदार की जरूरत है, तो जितने भी लोग हैं ब्लॉक घूमने वाले, जिला घूमने वाले, ठेकेदारी का लाइसेंस बनवाएंगे और वह फिर वही हाल होने वाला है। संवेदक को दे दिया जाएगा, वार्ड सदस्य फोन करते रहेंगे, ग्रामीण फोन करते रहेंगे, फोन कोई उठाएगा नहीं, क्योंकि काम तो उतना ही बढ़ गया है। अगर वार्ड सदस्य काम करवाते तो भी किसी मिस्त्री को, संवेदक को खोजते और काम करवाते। तब संवेदक डायरेक्ट हो गया, वार्ड सदस्य को गायब कर दिया गया। अब विभाग के अधिकारी और संवेदक को 1 साल 5 साल का पैसा मिल जाएगा, एक बार उसको ठेका मिल जाएगा। तो नल जल योजना कैसे सफल हो पाएगा? हालांकि जहां भी नल जल योजना की अगर सही है, अभी तक सही जहां काम कर रहा है, तो वहां मैंने घूम घूम कर देखा है कि नल जल योजना वहां बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। जहां मुखिया थोड़ा
पावर में थे और वार्ड सदस्य भी थोड़ा दबंग थे, पावर में थे। और वहां जो मुखिया वार्ड सदस्य मिलकर बिना सरकार के निर्देश के, बिना अधिकारियों के बताए संवेदक को बुलाए, अपने स्तर पे काम करवाए हैं। जो खुद काम करवाए हैं, वहां अभी तक नल से पानी गिर रहा है। तो यहाँ पर काम करने की आजादी नहीं दी गई। और वार्ड सदस्यों की भी गलती है, मुखिया जी की भी गलती है कि काम नहीं कर, वो जल्दी से जल्दी चाह रहे थे कि खाते में पैसा आ गया, 17 लाख 12 लाख आ गया, जल्दी उसको हम खर्च करके जैसे जैसे हम अपना हिस्सा इसमें बटोर ले। तो अब जेल भी जा रहे हैं, उनसे छीन लिया भी गया है। तो कुल मिला जुला कर मामला है आ रहा है कि पीएचडी विभाग के जाने के बाद भी संवेदक नियुक्त किया गया और संवेदक के जाने के बाद भी नल जल सही नहीं होगा, क्योंकि बकौल पीएचडी विभाग के इंजीनियर यह जो पाइपलाइन बिछाया गया है वो सही तरीके से, सही गाइडलाइन से नहीं बिछाया गया है। और वहीं जो नल जल चालू करने और बंद करने का खर्च है, बिजली बिल का जो खर्च है, वह भी समय पर पैसे नहीं आ रहे हैं। और पैसे देने की तो बात ही नहीं हो रही। कहा जा रहा है कि ग्रामीणों से कलेक्शन करके, चंदा करके या शुल्क लगाकर उसको दिया जाए। तो क्या आपको लगता है कि नल जल योजना ऐसे सफल हो पाएगा? और दूसरी बात, आप लोगों से फिर एक सवाल मेरा यह है कि क्या नल जल योजना अगर ठेकेदार को दिया जा रहा है, उससे बेहतर होगा कि वार्ड सदस्यों को ही, वार्ड सदस्यों सचिव को ही संवेदक बना दिया जाए और जो संवेदक को पैसा दिया जा रहा है वह पैसा वार्ड सदस्यों को दे दिया जाए, या फिर ग्राम पंचायतों के माध्यम से टेंडर निकाल कर नल जल योजना को दुरुस्त किया जाए? तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कि विभाग टेंडर निकाल रहा है वह बढ़िया रहेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन सिर्फ एक सूचना यह थी कि ऐप से निगरानी हो रही है, इसी को हमको बताना था। लेकिन इसी के साथ, चूंकि आप लोगों से बात की हुए बहुत दिन हो गई थी वार्ड सदस्यों, वार्ड सचिवों के से, तो ये पूरा जो बात है उसको हमने समझाने का प्रयास किया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। क्या इस तरह से और विश्लेषण चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। एक बात और जाते जाते कहते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।